हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर से डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 1 to 12 अर्थात 1 से लेकर 12 तक इसमें हम सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। यह चैप्टर 5 से है। जो चैप्टर 5 हमारा है समांतर श्रेणी। यह समांतर श्रेणी चैप्टर है, उसके हम लोग सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक एपी के n पदों का योग, एक एपी के n पदों का योग 5n² जो 3n/2 इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ 20वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वां पद, तो वां पद कह रहा है, इसका मतलब कि हमें tn जैसे ही वां पद रहे, इसका मतलब हम समझेंगे कि हमें tn ज्ञात करना है। और चूंकि यहाँ हमें Sn का मान दे रहा है, n पदों का योग मतलब Sn का मान दे रहा है, तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो Sn माइनस Sn-1। हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करने वाले हैं। यदि हमें Sn ज्ञात होता है तो हम लोग Tn बराबर Sn माइनस Sn-1 का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ जो हमें Sn का जो मान दिया है, Sn का जो मान दिया है वो 5n² प्लस 3n/2 हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके सहायता से, क्योंकि Sn तो हमें ज्ञात है, अब हमें Sn-1 निकालना होगा। तो यहाँ से हम इसके सहायता से Sn-1 निकाल लेते हैं। तो ये 5, जहाँ n है वहाँ n-1 का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस 3n-1/2। जहाँ n है वहाँ हम n-1 रख दिए। तो अब इसको हल करते हैं। ये 5, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो a² प्लस b² माइनस 2a इंटू बी। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। बटा में 2 है तो 2 लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ 3 से n में गुना करेंगे तो 3n माइनस 3 बटा में हो जाएगा 2। अब हम इसको हल कर लेते हैं। ये 5 से n² में गुना करेंगे तो मिलेगा 5n² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 5 × 5 हो जाएगा, माइनस ये 5 × 10n बटा में 2 जोड़ ये 3n-3/2 हो जाएगा। अब चूंकि हमें Sn और Sn-1 का मान मिल गया है, हमें Tn निकालना है। तो Tn बराबर हो जाएगा हमारा फॉर्मूला Sn माइनस Sn-1, ये Tn का फॉर्मूला। तो अब Sn का जो मान यहाँ से रख लेते हैं। Sn का मान है 5n² प्लस 3n/2। यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ से Sn-1 का जो मान ये लिखेंगे 5n² प्लस 5 माइनस 10n/2 प्लस 3n-3 और बटा में 2 कोष्ट कर लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 5n² 2 जोड़ 3n/2 माइनस या माइनस 5n² जोड़ 5 माइनस 10n बटा में 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस मिलकर माइनस, और ये 3n-3 बटा में 2 हो जाएगा। अब इन सबों का हम एलसीएम करेंगे। जब इन सबों का एलसीएम करेंगे तो हमें इन सबका एलसीएम 2 मिलेगा। क्योंकि यहाँ भी 2 है, 2 है, 2 है, इसका एलसीएम 2 ही हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से गुना करेंगे 5n² जोड़ का चिन्ह, फिर 2 से 2 में भाग देंगे 1 मिलेगा और फिर मिलेगा हमें 3n, ये माइनस यहाँ कोष्ट करना आवश्यक होगा। ये 5n² प्लस 5 माइनस 10n माइनस, फिर 2 से भाग देंगे 2 में 1 मिलेगा तो इतना ही रह जाएगा, ये 3n-3। अभी सबको हल कर लेते हैं। तो ये 5n² जोड़ 3n, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 5n² माइनस प्लस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 10n माइनस प्लस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3
और ये हो जाएगा बटा में 2। अब यहाँ देखते हैं कुछ कटने वाला है, यहाँ प्लस में 5n², यहाँ माइनस में 5n² कट जाएगा, और यहाँ प्लस में 3n, यहाँ माइनस में 3n कट जाएगा। तो अब हमें मिलेगा 10n -5 और +3 माइनस में 2 बटा में 2। यहाँ हमें tn का जो मान मिल गया, tn का जो मान मिल गया वो 10n - 2 बटा 2 ये हमें मिल गया। हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो मिलेगा 5n - 1 बटा 2। 2 से 2 कट गया, तो ये 5n - 1 अर्थात tn का हमें मान मिल गया 5n - 1। और क्वेश्चन में कहा हमें कि 20वां पद ज्ञात करें, हमें 20वां पद ज्ञात करना है, अर्थात n का जो मान है, n का जो मान है वो 20 है, तो n की जगह हम 20 रखेंगे। ये t 20 बराबर 5 गुना 20 - 1, ये 20 पंचे हो जाएगा 100 -1, 100 से 1 घटा लेंगे, ये हो जाएगा 99। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक एपी का nवां पद, एक एपी का nवां पद Sn बराबर इतना हमें दिया है, एपी ज्ञात करना है और इसका हमें 15वां पद भी ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें Sn का मान दे दिया है, Sn बराबर दिया है 3n² प्लस 2n। यहाँ हमें Sn का मान दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके सहायता से, क्योंकि यहाँ भी हमें Tn ही निकालना है, तो Tn का जो फॉर्मूला होगा वो Sn - Sn - 1, तो यहाँ भी हमें n - 1 निकालना ही होगा, तो यहाँ Sn - 1 अर्थात 3n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n - 1। तो अब इसको हल कर लेते हैं, 3a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस ये 2n प्लस माइनस माइनस, अब 2 एकम 2 हो जाएगा, तो अब 3 से n में तो 3n² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6n प्लस 2n माइनस 2। अब यहाँ से ये 3n² माइनस में 6 और प्लस में 2, तो हो जाएगा 6 और माइनस में 4n हो जाएगा, और 3 से 2 गया तो प्लस में हो जाएगा 1, 3 से 2 गया तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ Sn और Sn - 1 का हमें मान मिल गया है, तो अब हम इसका Tn निकालते हैं। Tn बराबर हो जाएगा Sn - Sn - 1। अब Sn का मान यहाँ से लिखेंगे 3n² प्लस 2n माइनस, इसका मान लिखेंगे यहाँ से Sn - 1 का 3n² माइनस 4n जोड़ 1। अब ये 3n² जोड़ 2n माइनस 3n² माइनस माइनस प्लस 4n माइनस प्लस माइनस 1। अब ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, तो हमें मिलेगा 4 और 2 6n माइनस 1, अर्थात Tn बराबर हमको मिल गया 6n माइनस 1। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा कि 15वां पद भी हमें ज्ञात करना है, इसका 15वां पद, यहाँ n का मान दे दिया 15, तो इसका t जहाँ n है वहाँ हम 15 रखेंगे, तो 6 गुना 15 माइनस 1, ये हो जाएगा 15 × 90 माइनस 1 अर्थात हो जाएगा 89। ये हमारा आंसर हो गया, इसका 15वां पद 89 हो गया। और क्वेश्चन में यह भी कहा कि इसका एपी ज्ञात कीजिए, हमें इसका एपी ज्ञात करना है, तो Tn बराबर जो हमें दिया है, Tn का जो मान आया है वो 6x - 1 है, 6n - 1 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश ले लेते हैं। तो चलिए पहले हम n का मान 1 लेते हैं, तो 6 गुना 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 अर्थात 5 हो जाएगा। अब यदि हम 2 लेते हैं तो 6 गुना 2 माइनस 1, तो 6 गुना 12 माइनस 1 अर्थात 11 हो जाएगा। अब हम 3 लेते हैं तो 6 गुना 3 माइनस 1 18 माइनस 1 अर्थात ये 17 हो जाएगा, अर्थात 5 11 17 डैश डैश, तो 5 और 6 11, 11 और 6 17, अर्थात यह एपी में है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक एपी के प्रथम n पदों का योग हमें दे रहा है Sn बराबर 2n² + 5n। तो है तो एपी का nवां पद ज्ञात करें। हमें कहा कि एपी का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें Sn का मान दिया है, Sn का जो मान दिया है वो 2n² + 5n, 2n² + 5n दिया है। तो अब हम इसके सहायता से Sn - 1 निकालेंगे। Sn - 1 तो 2n की जगह n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5n - 1 लिखेंगे। तो अब ये 2 यहाँ a - b का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये a² + b² माइनस 2ab प्लस ये 5n - 1। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 से n² में गुणा करेंगे तो 2n² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, एक का स्क्वायर 2 एक 2 माइनस 2 दूना 4n हो जाएगा, प्लस 5n तो 5n प्लस माइनस माइनस 5 एक 5। अब इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 2n² माइनस में 4 और प्लस में 5, तो प्लस में एक n बचेगा, प्लस में 2 माइनस 5 तो माइनस में 3 बचेगा। तो अब हमें Tn चाहिए। Tn बराबर होता है Sn - 1। तो Sn का जो मान है वो 2n² प्लस 5n माइनस ये 2n² प्लस n माइनस 3, 2n² प्लस 5n माइनस माइनस प्लस माइनस 2n² हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, 5 से 1 हटा लेंगे तो 4n जोड़ 3, अर्थात हमें Tn का जो मान मिल गया वो 4n जोड़ 3 मिल गया। यही हमारा nवां पद कहा, ये हमारा nवां पद हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ही 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है। कहता है यदि एपी के n पदों का योग, यहाँ भी हमें n पदों का योग दिया है अर्थात Sn का मान दिया है। Sn का जो मान दिया है वो 3n² जोड़ 5n दिया है। तो एपी ज्ञात करें, हमें एपी ज्ञात करना है और फिर कहता है कि इसका 16वां पद भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका एपी ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका 16वां पद भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले Sn दिया है तो अब Sn - 1 निकालेंगे, 3n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n - 1। जहाँ n था वहाँ हम n - 1 रख दिए हैं। तो ये 3a - b का होल स्क्वायर तो a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस ये 5n - 1। ठीक है, तो अब गुना करेंगे, 3 से n में गुना करेंगे तो 3n² हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह देंगे, 1 का स्क्वायर 1 तो 3 एकम 3 माइनस 3 दूना 6n हो जाएगा, प्लस 5n 5n माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 3n² माइनस 6 और प्लस 5 तो माइनस में n प्लस n माइनस 5 तो माइनस में 2। ये हमें Sn - 1 का मान मिल गया। हमें वहाँ पद निकालना है तो यहाँ Tn का फॉर्मूला लगा देंगे। तो Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn - 1। तो Sn का जो मान है यहाँ से लिखेंगे 3n² प्लस 5n माइनस, अब Sn - 1 का मान यहाँ से ये 3n² माइनस n माइनस 2 लिखेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं तो 3n² जोड़ 5n माइनस प्लस माइनस 3n² माइनस माइनस प्लस n फिर माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा। अब ये प्लस में और ये माइनस में कट गया तो ये 5 और ये 6n हो जाएगा, और ये प्लस में 2, अर्थात हमें Tn का जो मान मिल गया वो 6n जोड़ 2 मिल गया। तो पहले हम इसका एपी ज्ञात कर लेते हैं। तो एपी ज्ञात करने के लिए हम n का जो मान है वो 1 2 3 डैश डैश रखेंगे n की जगह। तो यहाँ Tn बराबर 6n प्लस 2 है, तो हम n का जो मान है वो 1 रख देते हैं। तो 6 गुना 1 जोड़ 2 तो 6 एकम 6 6 2 12 हो जाएगा। अब हम यहाँ Tn की जगह
2 लिखते हैं तो 6 गुना 2 जोड़ 2 तो हो जाएगा 6 दूना 12 और 2 14 हो जाएगा। फिर अब हम इसी प्रकार तीसरा निकाल लेते हैं तो 6 गुना 3 जोड़ 2 6 3 18 2 20 अर्थात हमें मिल गया 12 14 20 12 14 और 20 सॉरी यहाँ 6 कम 6 2 8 हो गया यहाँ 6 कम 6 और ये 8 होगा तो यहाँ हम 8 लिखेंगे 8 14 और 20 डैश डैश ये हमारा एपी हो गया। और क्वेश्चन में यह भी कहा कि 16वां पद ज्ञात करें। 16वां पद हमें ज्ञात करना है मतलब n का मान हमें 16 होना चाहिए तो n बराबर 16 तो tn बराबर दिया है 6n + 2 तो अब हम n के जगह क्या करेंगे 16 रख देंगे तो t n के जगह 16 बराबर 6 गुना 16 जोड़ 2 तो 16 छक 96 और 2 ये हो जाएगा 98 अर्थात इसका जो 16वां पद है वो 98 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के देखेंगे कहता है यदि किसी एपी के n पदों का योग हमें यहाँ n पदों का योग दे रहा है अर्थात Sn बराबर दे रहा है Sn का जो मान दे रहा है 3n² - 3 Sn बराबर दे रहा है तो निम्न का मान ज्ञात करना है प्रथम पद सार्वंतर और nवां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका Sn-1 निकालेंगे जो 3 n के जगह n-1 का होल स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ -3 होगा n की जगह n-1 हो जाएगा। यहाँ n था तो n की जगह n-1 यहाँ भी n है तो यहाँ भी n-1 रखेंगे। अब ये 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा देंगे ये हो जाएगा a² + b² माइनस 2ab माइनस n-1 तो अब हो जाएगा ये 3 से n² तो 3n² हो जाएगा। जोड़ का चिन्ह तो जोड़ का चिन्ह देंगे 1 का स्क्वायर 1 का 3 1 3 माइनस 3 दूना 6n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो अब ये 3n² माइनस और माइनस तो माइनस में 7n हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ Sn और Sn-1 का मान मिल गया। तो अब हमें Tn निकालना है तो Tn बराबर Sn माइनस Sn-1 तो Sn का जो मान यहाँ से लिखेंगे 3n² माइनस n माइनस अब Sn-1 का मान यहाँ से लिखेंगे तो 3n² माइनस 7n + 4 अब इसको हल करते हैं ये 3n² माइनस n माइनस प्लस माइनस 3n² माइनस माइनस प्लस 7n माइनस प्लस माइनस 4 अब ये भी प्लस और ये भी माइनस कट गया तो ये हो जाएगा प्लस में 7 माइनस में तो हो जाएगा 6n और माइनस में 4 यहाँ हमें Tn का मान मिल गया। क्वेश्चन में कहा कि हमें प्रथम पद ज्ञात करना है अर्थात n बराबर 1 n बराबर 1 तो यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो 6 गुना 1 माइनस 4 तो 6 में से 4 गया 2 अर्थात प्रथम पद जो है इसका जो प्रथम पद हो गया वो 2 हो गया। अब हमें चाहिए सार्वंतर तो इसके लिए हमें इसका और भी पद ज्ञात करना होगा तो यहाँ n बराबर सॉरी यहाँ Tn का जो मान दिया है वो 6n माइनस 4 है। यहाँ Tn का जो मान हमें आया है वो 6n माइनस 4 है। तो अब हम यहाँ n का मान 1 2 3 डैश ले लेते हैं तो यहाँ t 1 रखें तो 6 गुना 1 माइनस 4 6 से 4 गया तो 2 हो जाएगा। अब 2 रखेंगे 6 गुना 2 माइनस 4 12 में से 4 गया तो हो जाएगा ये 8 फिर t3 निकालेंगे 6 गुना 3 माइनस 4 6 3 18 माइनस 4 तो हो जाएगा ये 14। तो हमें चाहिए क्या सार्वंतर तो सार्वंतर क्या होता है d बराबर d बराबर a2 माइनस a1 या यूं कहें या t2 माइनस t1 a2 माइनस a1 या फिर t2 माइनस
T1 डी बराबर T2 का जो मान दिया है वो 8 माइनस T1 का मान 2 है। 8 से 2 गया 6। ये इसका जो सारवंतर है वो हमको मिल गया 6। सारवंतर मिल गया 6। अब क्वेश्चन में कहा कि nवां पद ज्ञात करें। अब हमें इसका nवां पद भी ज्ञात करना है। तो इसका जो nवां पद हो गया ये यही हो गया 6n माइनस 4। इसका nवां पद 6n माइनस 4 हो गया इसका nवां पद। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक एपी के n पदों का योग। यहाँ भी हमें एक एपी का n पदों का योग दे रहा है, अर्थात Sn बराबर दे रहा है 3n² बटा 2 जोड़ 5n बटा 2। Sn का मान हमें दे रहा है 3n² बटा 2 जोड़ 5n बटा 2 दे रहा है। तो अब हम इसे Sn माइनस 1 निकालेंगे इसके सहायता से, क्योंकि हमें nवां पद 25वां पद कह रहा है, मतलब nवां पद तो हमें निकालना ही पड़ेगा 30n। तो यहाँ n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस 5n माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बटा में 2 जोड़ ये 5n माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा। n स्क्वायर 3n स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 3 एकम 3 माइनस 3 दूना 6n बटा 2 जोड़ 5n माइनस 5 बटा में 2 हो जाएगा। तो अब हमको tn चाहिए, ये Sn माइनस Sn माइनस 1। tn का जो फॉर्मूला होता है वो Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। और Sn का जो मान है यहाँ से 3n² बटा 2 जोड़ 5n बटा 2, माइनस तो माइनस लगा देंगे। और Sn माइनस 1 का मान 3n² जोड़ 3 माइनस 6n बटा 2 प्लस 5n माइनस 5 बटा 2 लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं। इन सबों का एलसीएम कर देते हैं। सबका एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे तो 3n² हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 5 में तो 5n हो जाएगा, माइनस 2 से भाग देंगे कट जाएगा 1 मिलेगा, तो ये इतना ही रह जाएगा। 3n² प्लस 3 माइनस 6n, इसको हम कोष्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है। अच्छा, फिर ये माइनस, यहाँ माइनस और ये प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से गुना करें तो ये 5n माइनस 5 रह जाएगा। इसको अब इसको हल कर देते हैं। ये 3n² जोड़ 5n माइनस माइनस प्लस माइनस 3n² माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6n, फिर यहाँ से माइनस प्लस माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5n बटा 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस में 3n² और ये माइनस में, दोनों कट जाएगा, ये भी प्लस में और ये भी माइनस में कट जाएगा। तो हमें मिला 6n प्लस में 3 माइनस माइनस में 3 और प्लस में 5, तो प्लस में 2 बटा में 2। हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा 3n जोड़ 1, 3n जोड़ 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया, अर्थात tn बराबर जो हमें मिल गया 3n जोड़ 1, 3n जोड़ 1, जहां हमें ये tn का मान मिल गया। तो अब क्वेश्चन में कहा कि इसका 25वां पद ज्ञात करें। हमें इसका 25वां पद ज्ञात करना है, अर्थात n का जो मान है वो 25, हम n के जगह 25 को रखेंगे तो t 25 बराबर 3 गुना 25 जोड़ 1, 25 या 75 जोड़ 1 अर्थात 76। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी एपी का nवां पद, किसी एपी का nवां पद अर्थात tn बराबर 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए।
हमें इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, अर्थात Sn का मान निकालना है। Sn बराबर 1, हमें Sn का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमें टी एन का जो मान है वो 1, 2, 3 डैश डैश रख लेते हैं। तो टी एन बराबर 2n + 1, तो 2 गुना 1 जोड़ 1, 2 एकम 2, 2 1 3 मिलेगा। इसी प्रकार T2, तो 2 गुना 2 जोड़ 1, 2 दूना 4 और 1 5 मिलेगा। अब 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुना 3 जोड़ 1, 3 दूना 6 1 7 मिलेगा। इसी तरह डैश डैश, अर्थात हमें AP जो मिल गया वो 3, 5, 7 डैश डैश मिल गया। अर्थात हमारा जो प्रथम पद हो गया A का मान वो 3 हो गया। D का मान होता है A2 माइनस A1, A2 का मान, अर्थात हम इसे यह भी लिख सकते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। आप यहाँ A2 माइनस A1 या फिर T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो T2 का जो मान आया है वो 5 है, 5 माइनस T1 का जो मान है वो T1 का, यहाँ हम लोग T1 का मान निकाले हैं, n की जगह 1 रखे हैं। T1 का मान 3 है, तो 5 से 3 गया ये 2 हो जाएगा। तो अब हमें चाहिए A मिल गया, D मिल गया, और कहता है कि n पदों का योग, अर्थात n बराबर n ही है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो n के जगह n रहने देंगे, 2 गुना a का मान 3 है प्लस n नहीं मालूम है, और d का जो मान है वो 2 है। तो ये हो जाएगा n/2, 3 दूना 6 प्लस 2n माइनस 2, गुना कर दिए इसको, तब Sn बराबर n/2, n/2 प्लस 2n प्लस में 6 और माइनस में 2, ये हो जाएगा प्लस में 4। हम यहाँ से n/2 2 कॉमन कर लेते हैं इससे, तो मिलेगा n प्लस 2, 2 से 2 कट गया, n इंटू n प्लस 2, अर्थात n से गुना करेंगे तो n² प्लस 2n, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि किसी AP का nवां पद हमें दे रहा है Tn बराबर 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n, Tn का मान, इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें ये हो गया, हम T1 निकाल लेते हैं, अर्थात यहाँ n का जो मान है 1 2 3 डैश डैश रख सकते हैं। यदि 1 रख देंगे तो 9 माइनस 5 गुना 1, 9 में से 5 गया तो हो जाएगा 4, पहला पद हमें 4 मिल गया। और फिर कहा कि 15 पदों का योग, तो अंतिम हमारा जो पद है वो 15, अब डायरेक्ट हम यहाँ 15 रख देते हैं। तो 9 माइनस 5 गुना 15, 9 माइनस 15 पचे 75, घटा लेंगे, 15 से 9 गया 6, ये माइनस में 66। तो कहा कि 15 पदों का योग बताइए। तो Sn बराबर n/2 प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। यहाँ n/2, तो n का जो मान है, n का मान हमें 15 दे रहा है क्वेश्चन में, तो 15/2, a का जो मान है प्रथम पद, ये a बराबर हो जाएगा T1, ये 4, और प्लस l का जो मान है माइनस में 66, तो हो जाएगा 15/2, 4 प्लस माइनस माइनस, 15/2 गुना माइनस में 62, काटेंगे तो हो जाएगा 31, अर्थात 15 गुना माइनस में 31। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 के हम 15 के 5 हाथ से ले, 15 45 और 1 46, माइनस में 465, ये हमारा आंसर हो गया।
अब इसी का हम दो देखते हैं। कहता है एपी के प्रथम 25 पदों का योग बताइए। 25 पदों का योग बताइए और उसका nवां पद हमें दिया है, अर्थात टी एन बराबर दिया है 1 माइनस 4n। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, प्रथम पद निकाल लेते हैं, अर्थात T1 n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 4 इंटू 1 अर्थात ये 1 माइनस 4 अर्थात माइनस में 3 हो जाएगा, ये पहला पद। और अंतिम पद क्योंकि 25 ही कहता है तो अब हम T25 निकालेंगे, तो 1 माइनस 4 गुना 25, 1 माइनस 25 चौका 100 अर्थात ये माइनस में 99। पहला पद हो गया -3 और 25वां पद हो गया माइनस में 99। तो अब हमें 25 पदों का योग निकालना है, तो S25 फॉर्मूला n/2 a प्लस l। जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात होता है तो हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। n का मान लिखेंगे 25/2 a का जो मान है वो -3 प्लस l का जो मान है वो माइनस में 99। 25/2 -3 प्लस माइनस माइनस 25/2 गुना माइनस में 3 और माइनस में 99, तो ये माइनस में हो जाएगा 102, माइनस में 102 हो गया। अब ये 2 से कट जाएगा 51 से, तो हमें मिलेगा S25 बराबर 25 गुना माइनस में 51, माइनस में 51, तो माइनस और 25 एकम 25 के 5 हासिल 2, 25 बचे 125, 127 हासिल 2, ये 1200 माइनस में 1275, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कहता है किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, जहाँ केवां पद का है चाहे एनवां पद का है, बात एक ही है, अर्थात टी के बराबर दिया है 5k प्लस 1। यहाँ कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ k की जगह n की जगह k रख दिया है। तो कहता है कि n पदों का योग ज्ञात करें, तो यहाँ भी हम k का जो मान है वो पहले 1 2 3 डैश डैश ले लेंगे। T1 5 गुना 1 जोड़ 1, 5 जोड़ 1 बराबर 6, और अंतिम पद हमें nवां पद, अंतिम पद निकाल लेंगे सीधे n, 5n जोड़ 1, हम k की जगह n रख दिए, तो Sn बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा ये a बराबर हो गया और ये l बराबर, चूंकि अंतिम पद हो गया ये, तो n/2 2a प्लस, यहाँ हम लोग प्रथम पद जो अंतिम पद का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस l, क्योंकि हमें प्रथम पद ज्ञात है और अंतिम पद ज्ञात है, n है तो उसको n ही रहने देंगे, n को n रहने दिए। a का जो मान है वो 6 है तो 6 लिखेंगे, प्लस l का मान 5n जोड़ 1, n/2 5n, 6 और 1 7, ये हमारा आंसर हो गया, n पदों का योग हो गया। अब हम फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अभी हल 8 और 9 सेम क्वेश्चन आ गया है, 5k प्लस 1, 5k प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 10, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। कहता है यदि किसी एपी के n पदों का योग, किसी एपी के n पदों का योग अर्थात Sn बराबर दिया है 3n² प्लस 5n, Sn बराबर हमें दिया 3n² प्लस 5n, और उसका mवां पद 164 हो तो m का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले Sn दिया है तो अब Sn-1 निकालेंगे, Sn-1 यहाँ 3 n की जगह n-1 का होल स्क्वायर जोड़ 5 n-1 रखेंगे, अब 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2 a
बी प्लस ये 5n-1। अब ये 3n² प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 3 जाएगा 3 माइनस 2 दिया 6n प्लस 5n-5। अब इसको हल कर लेते हैं। 3n² माइनस में 6 प्लस माइनस में एगो n और ये माइनस में 2 बचेगा। अब tn बराबर Sn-Sn-1। तो Sn का जो मान है वो यहाँ से 3n² प्लस 5n माइनस, अब ये मान रखेंगे Sn-1 का, तो 3n² माइनस n माइनस 2, तो 3n² प्लस 5n माइनस 3n² माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा 5n और ये प्लस n हो जाएगा 6n प्लस 2। हमें tn का जो मान मिल गया वो 6n प्लस 2 मिल गया। क्वेश्चन में कहा था कि इसका mवां पद 164 है, कहने का मतलब कि n के जगह हम m रख देते हैं तो एक 6m प्लस 2 हो जाएगा। n के जगह हम m ले लिया, n बराबर n तो हो जाएगा 6m प्लस 2। और क्वेश्चन में कहा कि mवां पद 164 है अर्थात tm बराबर 164। इसका मतलब ये होता है कि 6m प्लस 2 इक्वल टू 164। क्योंकि tn का जो मान है वो 164 है तो 6m इक्वल टू 164 माइनस 2 घटा लेंगे तो हो जाएगा 162। m बराबर 6 6 दूना 12 7 6 42 अर्थात m का जो मान है वो हो जाएगा 27। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है AP के n पदों का योग, हमें n पदों का जो योग दिया है अर्थात Sn बराबर वो Pn प्लस Qn² है। P और Q स्थिरांक है तो AP का सार्व अंतर ज्ञात करें। हमें यहाँ D का मान ज्ञात करना है तो यहाँ भी हम पहले Sn-1 निकालेंगे, n के जगह n-1 रखेंगे का होल स्क्वायर। अब Pn-1 प्लस Q a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। ये Pn माइनस P प्लस Qn² प्लस Q से 1 में तक Q फिर माइनस 2Qn हो जाएगा। इसको गुना करिए तो अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ कोई कटने वाला नहीं है तो यहाँ ये इतना ही रह जाएगा। तो अब हम Tn निकालेंगे, Tn बराबर हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। तो Sn का मान जो दिया है वो Pn प्लस Qn² माइनस Sn-1 का मान ये Pn माइनस P प्लस Qn² प्लस Q माइनस 2Qn दिया है, इस मान को रख लिए तो Pn प्लस Qn² माइनस Pn माइनस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस Qn² माइनस प्लस माइनस Q माइनस माइनस प्लस 2Qn। अब हमें देख रहे हैं यहाँ ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कट जाएगा, ये भी प्लस में ये भी माइनस में कट जाएगा और बाकी तो नहीं कटने वाला है अर्थात ये P माइनस Q प्लस 2Qn ये हमें Tn बराबर मिल गया। क्वेश्चन में कहा था कि सार्व अंतर ज्ञात करें, मतलब हमें D का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n बराबर 1 2 3 ऐसे रखते हैं तो जब हम 1 रख देंगे तो P माइनस Q जो 2Q इंटू 1 तो मिलेगा P माइनस Q प्लस 2Q। अब P माइनस Q और प्लस 2Q तो प्लस में Q हो जाएगा तो T1 का मान मिलेगा हमें P प्लस Q। अब इसी प्रकार अब हम T2 निकालेंगे, T2 निकालेंगे तो Tn बराबर जो है वो P माइनस Q प्लस 2Qn है तो P माइनस Q प्लस 2Q इंटू n का जो मान है वो 2 है, यहाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा P माइनस Q प्लस 2 दूना 4Q अर्थात ये हो जाएगा P प्लस 3Q, चूंकि माइनस में Q और प्लस में 4Q तो हो जाएगा प्लस में 3Q।
तो यहाँ हमें T1 और ये T2 मिल गया। तो अब D बराबर T2 माइनस T1, क्योंकि सार अंतर निकालना है। तो T2 का मान यहाँ से P प्लस 3Q माइनस T1 का मान P प्लस Q, P प्लस Q रखेंगे। तो P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, अब ये प्लस माइनस कट गया तो 3Q माइनस Q हो जाएगा ये 2Q। ये हमारा सार अंतर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि किसी AP के n पदों का योग, यहाँ हमें Sn बराबर दिया है NP प्लस 1/2n n माइनस 1 इंटू Q, ये हमें Sn का मान दिया है। जहाँ P तथा Q स्थिरांक है तो AP का सार्व अंतर ज्ञात करें। हमें AP का सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें D का मान निकालना होगा। सार्व अंतर D है, तो इसके लिए T1 और T2 का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ Tn निकालेंगे। तो Tn निकालने के लिए हमें Tn निकालने के लिए ये Sn माइनस Sn माइनस 1 निकालना होगा। तो Sn दिया, हम Sn माइनस 1 निकालेंगे। तो ये Sn माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ जहाँ n है वहाँ हम n माइनस 1 रखेंगे। तो n माइनस 1 इंटू पी हो जाएगा प्लस 1/2 n माइनस 1, और ये n माइनस 1 इंटू क्यू। यहाँ n की जगह n माइनस 1 रख दिए, माइनस 1 तो माइनस 1, n की जगह n माइनस 1। अब इसको हल कर लेते हैं। n माइनस 1 इंटू पी प्लस 1/2, ये n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू क्यू हो जाएगा, ये 2 है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। ये n माइनस 1 इंटू पी प्लस, इसको गुना कर लेते हैं। तो ये 1/2 n स्क्वायर, ये माइनस में n माइनस 2n और प्लस में 2 इंटू क्यू हो जाएगा। इन दोनों को हम गुना कर लिए हैं। तो अब हमें मिलेगा n माइनस 1 इंटू पी प्लस 1/2 n स्क्वायर माइनस 2 और ये माइनस 3n प्लस 2 इंटू हो जाएगा क्यू। तो ये अब इसको हम हल कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो अब हम मिलेगा ये n से p में तो n p माइनस 1 से p में तो p हो जाएगा प्लस, अब 1/2 से भी गुना करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/2 n स्क्वायर क्यू प्लस माइनस माइनस 3/2 n क्यू प्लस 1/2 गुना 2 क्यू हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा, तब हमें मिल जाएगा ये एन पी माइनस पी प्लस 1/2 n स्क्वायर क्यू माइनस 3/2 n क्यू प्लस क्यू। ये हमें Sn माइनस 1 का मान मिल गया। क्योंकि अब हमें Tn निकालना है तो Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। तो Sn का मान यहाँ से लिखेंगे, ये एन पी प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू क्यू, पोस्ट कर लेंगे। अब इस मान को लिख लेते हैं, एन पी माइनस पी प्लस 1/2 n स्क्वायर क्यू माइनस 3/2 n क्यू प्लस क्यू। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। ये एन पी प्लस 1/2 n स्क्वायर और क्यू से भी गुना कर देते हैं साथ में, तो क्यू हो जाएगा माइनस ये 1/2 n स्क्वायर क्यू हो जाएगा। सॉरी, n स्क्वायर नहीं, n स्क्वायर यहाँ n से 1 में, तो ये सिर्फ n ही होगा, n क्यू हो जाएगा माइनस एन पी माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1/2 n स्क्वायर क्यू माइनस माइनस प्लस 3/2 n क्यू और ये माइनस प्लस माइनस क्यू हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगर कुछ कटने वाला है तो काट देते हैं। यहाँ एन पी प्लस में है और यहाँ माइनस में एन पी है, 1/2 n स्क्वायर क्यू और यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। और यहाँ 1/2 n क्यू और यहाँ 3/2
एन क्यू है प्लस टी और ये माइनस क्यू। तो हमें बच गया टी एन बराबर टी माइनस क्यू माइनस 1/2 NQ प्लस 3/2 NQ। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ टी एन बराबर टी माइनस क्यू माइनस यहाँ 2 और 2 का यहाँ एलसीएम कर देते हैं, तो 2 और 2 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और यहाँ ये एन क्यू प्लस 3NQ, तो यहाँ ये माइनस में हो जाएगा NQ प्लस 3NQ, ये 3NQ हो जाएगा। तो अब हमें मिलेगा P माइनस क्यू प्लस माइनस में और ये प्लस में 2NQ/2, 2 से 2 कट गया तो P माइनस क्यू प्लस NQ, ये हमें मिल जाएगा। तो हमें कहा कि AP का सार्व अंतर ज्ञात करना है, हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ T1 निकालेंगे, T1 अर्थात P माइनस क्यू प्लस N इंटू 1, सॉरी N की जगह 1 रखेंगे प्लस ये Q इंटू 1, तो हो जाएगा P माइनस क्यू प्लस Q, ये कट जाएगा तो मिलेगा P। अब इसी प्रकार अब हम यहाँ से T2 निकालेंगे तो हो जाएगा P माइनस क्यू प्लस 2Q, तो हो जाएगा P और 2Q या प्लस में Q बचेगा, क्योंकि माइनस में और यहाँ प्लस में Q बचेगा। तो D चाहिए, तो D बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 का मान P प्लस Q माइनस T1 का मान यहाँ से रखेंगे, T1 का मान P है, प्लस माइनस कट गया तो हमें बचा Q। ये हमारा सार्व अंतर हो गया, D का मान हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.4 डॉक्टर के.सी. सिन्हा का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।